साहिबा कहां पे हैं? पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर वो हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने पंजाब की जिम्मेदारी दी है, तो आपने उन्हें इसके अंदर यहां पे क्यों नहीं बुलाया? तो इसके ऊपर जो जवाब दिया था सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में, तो ये जरा जवाब आप सुनिए। हम बिल्कुल मौजूद हैं सर एक देखिए आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर है। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो आए, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया, उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था। जी आपने सुन लिया सलमान अकरम राजा साहब को, वो कह रहे हैं कि आलिया हमजा साहबा को बुलवाया था, वो नहीं आई इसलिए क्योंकि कोई और प्रोग्राम चल रहे हैं और वो उनके अंदर मशगूल है। अब आलिया हमजा साहबा ने इसका जवाब दिया है और ये उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है। आलिया हमजा साहबा कहती है, वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा? वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किस लाया अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ इमरान खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक है, डट जाओ या हट जाओ, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। अब आप गौर करें कि पंजाब की क़यादत को पता ही नहीं है और अली अमीन गंडापुर साहब चलते हैं वहां से खैबर पख्तूनख्वा से सबको लेकर, क्योंकि देखें अली अमीन गंडापुर के पास इक़्तिदार है, वो एक सूबे के वज़ीर आला है। जब आपके पास इक़्तिदार होता है तो आपके पास इख्तियार भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, बहुत सारी सहूलियात होती हैं, तो आपके लिए आसान होता है लोगों को कंट्रोल करना। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल जेल से बाहर इमरान खान साहब के बजाय अब अली अमीन गंडापुर साहब अपने हाथ में ले रहे हैं और फैसले वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि बजट पेश नहीं होगा, पेश हो गया। उन्होंने कहा पास नहीं होगा, पास हो गया। और उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं वही करता हूं जो इमरान खान साहब कहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था, मिर्जा अफरीदी पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन गंडापुर और उनके लोगों ने बताया कि नहीं जी, वो इमरान खान साहब अब मान गए हैं, मिर्जा अफरीदी को हम बनाएंगे सेनेटर। और अब वो सेनेटर बनाने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं, जहां जहां जोर लगा सकते हैं, वो बेचारे जोर लगा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा के बारे में ये जो दावा किया गया कल, सलमान अकरम राजा को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? देखिए ना, या तो यहां आलिया हमजा साहिबा झूठ बोल रही हैं या सलमान अकरम राजा साहब झूठ बोल रहे हैं। राजा साहब का कैरेक्टर वैसे बड़ा शानदार रहा है, लेकिन यहां राजा साहब ने यह गलती कैसे कर दी? क्या किसी और ने बात की या किसी और ने राजा साहब को गलत इंफॉर्मेशन दी? क्योंकि आलिया हमजा ने बोला नहीं है, लिख कर जवाब दिया है। और जब कोई लिखता है ना तो बड़ा मोहतात होकर लिखता है कि एक एक लफ्ज आपको नाप तोल कर लिखना पड़ता है, कल को आपको सामना करना पड़ता है। तो आलिया हमजा साहब तो कह रही है कि मुझे इतला मिली है कि मैं ही मसरूफ हूं और मुझे उस मसरूफियत का इल्म ही नहीं है। अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं आलिया हमजा मसरूफ है, आलिया हमजा कहती है मैं मसरूफ हूं, मुझे पता ही नहीं मैं मसरूफ हूं। और आलिया हमजा साहब को नहीं बुलाया गया, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए और ये सवालात जब सामने आए तो इनका ये जवाब दिया गया। अब 90 दिन का जो अली अमीन गंडापुर साहब ने गेम कर दिया है, एक्चुअली तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गंडापुर गेम कर गया। गंडापुर कैसे गेम कर गया? इमरान खान ने मोमेंटम बनाने का कहा था 5 अगस्त से पहले पहले, कि 5 अगस्त से पहले पहले जुलाई के महीने में मोमेंटम बनाओ और 5 अगस्त को हतमी तौर पे एक बड़ा एहतजाज खड़ा कर दो और जो भी करना है उसको 5 अगस्त तक के लिए तैयारी करो और 5 अगस्त को मुकम्मल करो एहतजाज को। इमरान खान साहब के दिमाग में यह था, उनकी बहनों के दिमाग में यह था, आलिया हमजा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दिमाग में यह था। लेकिन ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक रास्ता निकाला और उन्होंने 90 दिन की ट्रक की बत्ती दी कि जनाब अब आप 90 दिन तक इंतजार करें, ये तो आने वाला 25 दिन में, 20 दिन में, यानी 20 दिन के बाद 5 अगस्त आ जाएगा, लगभग 20 दिन ही रह गए, 20-21 दिन। तो 5 अगस्त को 20-22 दिन के सारी डेडलाइन को खींच कर अली अमीन गंडापुर साहब ले गए 90 दिन तक। अब इससे ज्यादा सहूलत तो कोई एस्टेब्लिशमेंट को दे नहीं सकता, इससे ज्यादा सहूलत तो कोई फेडरल गवर्नमेंट को दे नहीं सकता जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दी है। और आप ये देखें कि जो लोग पंजाब के अंदर एहतजाज करने के लिए निकले, लाहौर में थोड़े बहुत इधर उधर, उनमें से चंद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गंडापुर के काफिले को नहीं छेड़ा गया, इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया गया। इनके लिए पूरा प्रोटोकॉल था कि ये जाए मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस तक। ऐसा लगता है कि सारी इंतजामिया जानती थी कि ये लोग इस्लामाबाद से चलेंगे और मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे आएंगे। अब गंडापुर साहब ने जो गेम कर दी है 90 दिन की, इस गेम ने इमरान खान साहब के 5 अगस्त वाले बयानिए को पीछे फेंक दिया है। यानी सिंपल तो यही है ना, देखिए इमरान खान कह रहे हैं कि 5 अगस्त को निकलना है और 5 अगस्त को आपने फाइनल एहतजाज बड़े पैमाने पर जबरदस्त तरीके से आपने करना है, एक तहरीक खड़ी करो और मोमेंटम बनाओ 5 अगस्त तक के लिए, क्योंकि 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। एक सिंबॉलिक वैल्यू है बहुत बड़ी, सबसे मुश्किल जेल काटी हुई है इमरान खान ने। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान लड़ रहा है और एस्टेब्लिशमेंट के चहीते लोगों के पास, जो उनके पसंदीदा लोग हैं, उनके पास तहरीक के फैसले किए जा रहे हैं और जो इमरान खान साहब के चुने हुए लोग हैं उस सूबे से उन्हें शामिल ही नहीं किया जा रहा है। ना मजेदार बात, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये सारा कुछ। तो 90 दिन कहां से आए? ये आइडिया कहां से जनरेट हुआ? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा? क्या तहरीक इंसाफ के एमएनएस ने कहा? क्या सेनेटर्स ने कहा? क्या पार्लिमानी कमेटी ने कहा? क्या किसी सियासी कमेटी ने यह फैसला किया कि 90 दिन तक इंतजार किया जाएगा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? अब तहरीक को लंबा खींचना है 90 दिन के बाद। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अली अमीन गंडापुर के बाद 10 और बहाने होंगे। वो ये कहेंगे फला बंदे ने ये स्टेटमेंट दिया और ये हरकत की जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा आ गया, काम बन गया था, दोबारा इमरान खान जेल में।
मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि 90 दिन के बाद इनके पास 90 नए बहाने होंगे कि अगले 90 दिन या 6 महीने कैसे हासिल किए जाएं, और इसी तरह ये इमरान खान को जेल में रखने में कामयाब रहेंगे। तो आलिया हमजा साहिबा ने झूठा साबित किया, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और जो दीगर लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने जो दावा किया आलिया हमजा के हवाले से, उन्होंने झूठा साबित किया या करार दिया। अब गंडापुर साहब फंस गए लाहौर आके। इनसे कुछ सहाफियों ने सवाल किए, जिनमें खासतौर पर अनस गोंदल साहब ने बड़े सख्त सवाल किए, और हमारे एक हमजा भट्टी साहब हैं, उन्होंने भी बड़े सख्त सवाल किए और जायज सवाल हैं। यानी अनस गोंदल साहब ने पूछा कि गंडापुर साहब आप दोबारा कारकुनों को छोड़कर भाग तो नहीं जाएंगे अगर कारकुन आपके साथ आएंगे तो गंडापुर साहब ने वहां पे गलत बयानी कर दी कि डी चौक में खड़ा हुआ आखिरी आदमी मैं था। एक तो गंडापुर साहब, आप कभी भी आज तक डी चौक नहीं गए, ना आप डी चौक गए अक्टूबर में, ना आप डी चौक गए नवंबर में, आप कभी भी डी चौक तक पहुंचे नहीं। आप डी चौक से बहुत दूर थे। कारकुन डी चौक में पहुंचे, दोपहर को पहुंचे, आप रात तक डी चौक नहीं पहुंचे, बल्कि आप गाड़ियां खड़ी करके बहुत दूर इस्लामाबाद की एंट्री पे काफिला रोककर वहां पे मौजूद रहे। आप डी चौक तक नहीं पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप डी चौक से जा रहे थे तो लोग आपकी गाड़ियों को मार रहे थे और लोग नारे लगा रहे थे कि ये हमें छोड़कर क्यों भाग रहा है, ये हमें छोड़कर क्यों जा रहा है। इसकी वीडियोस मौजूद हैं और बड़ी वायलेंट वीडियोस मौजूद हैं कि लोग गालियां दे रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियों को मार रहे हैं कि क्यों हमें छोड़कर तुम भाग रहे हो। आपके जाने के बाद वहां लोगों ने वीडियोस बनाई है कि गंडापुर हमें छोड़कर भाग गया। वीडियोस मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया पर निकाल कर देख लें। कारकुनों को गोलियां लग रही थी, कारकुन जख्मी पड़े हुए थे। बजाय अपने कारकुन जिन्हें गोलियां लगी हैं उनकी लाशें उठाने के, बजाय अपने कारकुन जो जख्मी हुए थे उन्हें उठाने के, आपने बुशरा बीबी को किस चीज से बचाया? गिरफ्तारी से बचाया। थोड़े दिन बाद तो वो गिरफ्तार हो गई। अगर गिरफ्तारी से बचाना था तो फिर बचा लेते गिरफ्तारी से। थोड़े दिन बाद तो वो गिरफ्तार हो ही गई। किस चीज से बचाया आपने? गंडापुर साहब आप वहां से भागे थे, ये सब जानते हैं। अब ये सवाल जब अनस ने किया तो बजाय इसका जवाब देने के, इसका सामना करने के, अनस गोंदल पे चढ़ाई कर दी। उसे कहना शुरू कर दिया तुम किसी के कहने पे सवाल कर रहे हो। ये वही अनस गोंदल है जिसने नून लीग से भी बड़े मुश्किल सवाल और सख्त सवाल किए हैं। ये वही अनस गोंदल है जिसने आपकी जमात से और सारी जमातों से मुश्किल सवाल किए हैं। तो आज ये बुरा हो गया, जब ये उधर जाके सवाल करता है तो ये अच्छा होता है, जब इधर सवाल करता है तो बुरा हो जाता है। आप टारगेट करेंगे इसको। गंडापुर साहब ये ज्यादती है, आप सहाफियों को दीवार के साथ नहीं लगा सकते। हमजा भट्टी, इन्होंने पूछा मिर्जा अफरीदी के घर आप क्या लेने गए, वहां आप क्यों गए? जब आप इस्लामाबाद से चले और मिर्जा अफरीदी के घर आप गए क्यों गए? भाई एक सवाल है सहाफी का, आप बता देते कि हम इसलिए गए कि हमारी पार्टी का बंदा है, या हमें बड़ा पसंद है, या उसके पास पैसे हैं, या उसका फार्म हाउस बड़ा है, या हमें वहां सिक्योरिटी मिल रही थी, या हम वहां पे ज्यादा मुतमईन थे, या वो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। कोई एक बात तो आप कह देते ना। सहाफी ने आपसे सवाल किया कि आप मिर्जा अफरीदी के घर क्यों गए, ये सवाल पूछा था। उसका जवाब पता क्या दिया गंडापुर साहब ने? आप जबान चेक करें तो और हम आपके घर आ जाते। वैसे कितनी बेशर्मी और ढिठाई है कि एक वजीर आला के ओहदे के ऊपर बैठाया हुआ शख्स, जिससे ये तवक्को की जाती है कि वो अपनी जबान का सही इस्तेमाल करेगा, वो ऐसी घटिया और गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ही समझते हो कि तुम्हारे घर आ जाते और हम। हद हो गई यार। वैसे इंसान को बोलने की तमीज होनी चाहिए। आप लाहौर में मेहमान आए और लाहौर के लोग आपसे जब सवाल कर रहे हैं, और सहाफी का काम है सवाल करना, आप चढ़ाई कर देते हैं सहाफियों के ऊपर, आप बदतमीजी शुरू कर देते हैं। यानी जो चीजें हम मरियम नवाज को करते हुए देख रहे थे, जो चीजें हम ये इनको करते हुए देख रहे थे दूसरी जमातों को, वही चीजें आप गंडापुर ने करना शुरू कर दी हैं। भाई आपके पास जवाब नहीं, आप नो कमेंट कह देंगे, आप कहें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी। 90 दिन की कहानी दोबारा कौम को एक नई सुनाई गई है गंडापुर की जानिब से, और लोग ये कह रहे हैं कि गंडापुर गेम कर गया। एक और चीज नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं कि मिर्जा अफरीदी जो है, इसके बारे में सोशल मीडिया पे बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है इस वक्त। एक तस्वीर गर्दिश करी है सोशल मीडिया पे जिसमें लगभग कोई 9-10 तस्वीरें हैं मिर्जा अफरीदी की। जिस वक्त इमरान खान साहब को जेल हो रही थी, इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे, पीटीआई को मार पड़ रही थी, उस वक्त मिर्जा अफरीदी कहां कहां घूम रहा था। ये उनके जनाब वर्ल्ड टूर टाइप की एक जबरदस्त किस्म की तस्वीरों की एक एल्बम है जो उनके अपने अकाउंट से शेयर की गई थी, और उस एल्बम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स लगा रहे हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में जब हम मारे खा रहे थे, जब हमारे लीडर पे टॉर्चर हो रहा था, जब हम सारे भागे हुए थे और तकालीफ में थे, उस वक्त मिर्जा अफरीदी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। इसमें दिखाते हैं कि मिर्जा अफरीदी जो है ये बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट चाइना के दौरे पर गए, और तारीख थी 30 मई 2023। अच्छा जी, ये 9 मई के बाद जब बड़ी मुश्किलात पैदा हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, क्रैकडाउन चल रहा था, ये चाइना के दौरे पर थे। फिर 7 अगस्त 2023 को ये एक और दौरा कर रहे थे गैर मुल्की, वो भी नजर आया। 10 अक्टूबर 2023 को एक और गैर मुल्की दौरा, वो भी नजर आया। फिर इसके बाद कुछ और मुल्कों में बड़े जबरदस्त कैप्शंस के साथ ये बता रहे हैं कौन सी जैकेट पहनी हुई है और किस तरीके से घूम रहे हैं ठंडे मुल्कों में। कमाल करते हैं वैसे। ये 7 जनवरी की एक और फुटेज है, फिर 2 जुलाई की एक और है, 19 जनवरी की एक और है। तो कमाल वैसे वर्ल्ड टूर किया है मिर्जा अफरीदी ने उस बीच में, जब इमरान खान साहब जेल की यात्रा पे हैं, सारी पार्टी जो है वो डंडे सोटे खा रही है, इधर तरीके चल रही है, मिर्जा अफरीदी साहब वर्ल्ड टूर लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया सेनेट का, तो जनाब अपने पैसे के बलबूते पर वो सेनेटर बनने के लिए मैदान में आ जाते हैं। पैसा बहुत ज्यादा है ना, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात ज़बान ज़दे आम है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं और फैलाते हैं और ये बात कहते हैं कि मिर्जा अफरीदी ने कोई फंडिंग दी हुई है, और ये भी कहा जाता है कि ये शिबली फराज साहब की तरफ दी गई है और उनको हैंड ओवर की थी, और ये करोड़ों में पैसे, कोई 12 करोड़ कहता है, कोई 40 करोड़ कहता है। ये तो मिर्जा साहब ही कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने कितना चंदा दिया है, और वो पैसा कहते हैं जी कि इमरान खान के केसों पे हमने खर्च किया है। गंडापुर साहब कहते हैं मैंने खर्च किया है, कुछ लोग कहते हैं मिर्जा अफरीदी ने दिया है, फैमिली कहती है हमने दिया, वकील कहते हैं हमने लिया ही नहीं। तो ये एक अलग कहानी तो है। लेकिन मिर्जा अफरीदी साहब जब टूर फरमा रहे थे तो उस वक्त पीटीआई मुश्किलात में थी, और आज पीटीआई के कारकुनों को इस बात पे गुस्सा है कि जनाब किसी शहीद को दे देते हैं, कि शहीद के भाई को, बाप को सेनेट का टिकट,
किसी और को दे देते, किसी जख्मी को दे देते, कुर्बानियां देने वाले किसी कारकुन को दे देते, मारे खाने वाले, जेलें काटने वाले किसी कारकुन को, किसी वर्कर को दे देते। जरूरी तो नहीं था कि एक सरमायाकार को देना है। और जिस तरह गंडापुर साहब इसके फार्म हाउस पे जो हाजिरी दी है गंडापुर साहब ने सारों को लेकर, तो इससे यह लगता है कि बेहतरीन एमपीए जो है वो इनको फराम किए जा सकते हैं आने वाले दिनों में। अब प्रेशर बहुत ज्यादा है, मिर्जा को टिकट देना उतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि मिर्जा को टिकट दे भी दिया जाए, क्योंकि मिर्जा की सिफारिश बड़ी तगड़ी है और कोशिश की जा रही है कि मिर्जा को ही टिकट मिले। नाज़रीन, ये जो एक चचा जिसने गालियां वालियां दी थी और बड़े सख्त अल्फाज बोले थे जब वो बारिश के अंदर बेचारा ट्रेवल कर रहा था, बड़ी मुश्किल में था, तो उस वक्त जज्बात इंसान के कोई और होते हैं, तकलीफ में है ना, और वो अपनी तकलीफ के लिए हुक्मरानों को जिम्मेदार समझता है। फिर उसने वोट भी नहीं डाला, लाके उसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए, तो उसने नाजेबा अल्फाज के अंदर बात की। अब इस आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसका बयान जारी करवा दिया गया, और ये पंजाब की एक मरियम नवाज की चहीती खातून है, उन तक वो पहुंचा दिया गया और उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया। सवाल यह पैदा होता है कि हाई कोर्ट के क्लियर ऑर्डर हैं कि किसी भी जेर हिरासत शख्स का बयान लेकर पब्लिक नहीं किया जाएगा। यानी आपने हथकड़ियों में डाल के किसी आदमी से आप कुछ भी कहलवा दें, अदालत की तरफ से इसकी ममानियत है और ये गैर कानूनी है, और ये गैर कानूनी हरकत पुलिस की जानिब से की गई है, इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन वो लोग तो बबांगे ढोल कह रहे हैं कि हमने तुन के रख दिया, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, और गरीब आदमी आप उसको मारेंगे, उससे उसकी रोटी छीनेंगे, तो बेचारा जो आप कहेंगे वो कह तो देगा, लेकिन दिल में वो आपसे प्यार नहीं करेगा, वो मजीद नफरत करेगा, और उस जैसे बहुत सारे और लोग भी नफरत करेंगे। नाज़रीन, बाजोड़ में अमन मार्च हुआ, 13 तारीख को होना था, इसी के लिए काम कर रहे थे खानजेब, मौलाना खानजेब साहब, वो शहीद कर दिए गए इस अमन मार्च को रोकने के लिए। और अमन मार्च में पहले से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मौलाना खानजेब के बड़े भाई आए, एमन वली खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो गए वहां पे, उनकी फैमिली से मिले, उन्होंने ताज़ियत की, वो अपने लोगों के साथ खड़े हुए, मौलाना खानजेब की फैमिली के साथ खड़े हुए। और ये बहुत ज़रूरी है, जहां पे कोई जुल्म जबर हो, जहां पे कोई कत्ल किया जाए, जहां पे रियासत इंसानों को बचाने में नाकाम रहे, जहां पे लोग रियासत से शिकायत कर रहे हो और वो सड़कों पे मारे जाएं, वहां पे उनकी क़यादत को उनके साथ जाकर खड़े होना चाहिए। ये अच्छा कदम उठाया एमन वली खान ने, हालांकि मैं उनका नाक़िद हूं बहुत सारे हवालों से, लेकिन ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब जो अमन मार्च हुआ, वहां पे लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी तादाद में, और उनके मुतालबा क्या था, वो नारे में आपको यहाँ सुनवा भी नहीं सकता। उनके सारे शिकवे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से थे, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे, और उन्होंने वो नारे लगाए जो हम सुनना नहीं चाहते, उन्होंने वो नारे लगाए जो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में लगे। लेकिन रियासत पाकिस्तान लगातार अपने आप को एक गड्ढे में फेंकती चली जा रही है, और एक के बाद एक नए ऑपरेशन से किसी किस्म की कोई कामयाबी आज तक हासिल नहीं हुई। तो पश्तून कौम या कबायली हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो सारे इस बात के ऊपर आमादा हैं और इस बात पर तुले हुए हैं कि किसी भी सूरत में वो एक और ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने देंगे, स्पेशली कबायली इलाकों में। फजल रहमान साहब ने पैंतरा बदल लिया है, वो ये कहते हैं जी जो फाटा के इलाकों का इंतजाम हुआ है ना, ये वापस होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी ख्वाहिश और जरूरत वो यही है, क्योंकि मादनियात ज्यादातर जो हैं वो उन इलाकों में हैं जो फाटा के इलाके। मादनियात में वफाक को कंट्रोल चाहिए, और फजल रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा पे कंट्रोल चाहिए, लिहाजा फजल रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा दिया जाएगा, और मादनियात जो है वो वफाकी हुकूमत ले जाएगी, और उनके जरिए से गैर मुल्की आका जो है वो मादनियात तक रसाई हासिल करेंगे, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये काम करवा रही है। तो फजल रहमान साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलते हैं, और अभी भी वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही खेल रहे हैं। एक और चीज नाज़रीन, ये एक बयान जो है वो वायरल किया गया, लेकिन ये झूठा बयान है। ये कुछ हुकूमती सहाफ़ियों ने और कुछ लोगों ने जाली एक स्क्रीनशॉट बनाया, और उसमें ईमान मजारी साहिबा, सब लोग आप जानते हैं उन्हें, बड़ी शानदार वकील हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं, हम सबके दिलों में उनके लिए कदर है। तो वो उनके बारे में एक झूठा बयान फैलाया गया कि मैं बीएलए के हाथों मरने वाले पंजाबियों को शहीद नहीं समझती। ये झूठा बयान उनके बारे में या उनके हवाले से फैलाया गया। इस पे जनाब ईमान मजारी साहिबा क्या लिखती है, बहुत जरूरी है बताना कि किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आप इस किस्म के मुतासिब बयान फैलाकर आप एक निहत्ती खातून की जान को खतरे में डाल रहे हैं। आप चाहते क्या है? आप आग लगाना चाहते हैं मुल्क में? अगर कोई आवाजें ह्यूमन राइट्स के लिए उठने वाली बाकी बची हैं तो उन आवाजों को भी कुचलना चाहते हैं। इन्हीं चीजों का माजी में बहुत सारे लोगों ने सामना किया है, आज ईमान मजारी इनका सामना कर रही है, तो सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस झूठ की फैक्ट्री की जसारत देखें, ये शख्स अपने आप को सहाफी कहता है, लेकिन मुकम्मल झूठ शेयर करने से पहले इतनी भी जहमत नहीं की कि मेरी टाइमलाइन या siyaasat.pk की टाइमलाइन एक दफा भी चेक कर ले कि ये जाली स्क्रीनशॉट बनाकर इनके खाते में डाला गया। कितनी बड़ी ज्यादती है और कितना बड़ा जुल्म है कि आप किसी की जान के साथ खेलें। नाज़रीन, खबरें और भी आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।